मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे, मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं के बारे में पढ़ रहे हैं लोग। चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आप अगले वीडियो नहीं देखें तो प्लीज जाकर उसे देख लीजिए। इस क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.4 के कुछ क्वेश्चन हल करेंगे। केवल आप लोगों को देखने से नहीं, प्लीज कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि केवल आप लोग वीडियो देख रहे हैं और कमेंट नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज इतने मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं, प्लीज कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए आज क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आइए आज की क्लास में हम लोग जानते हैं कि प्रश्नावली 1.4 के किस तरह से क्वेश्चन को हल किया जाता है। तो इसमें बोल रहा है कि बिना लंबी विभाजन किए बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत या अशांत। आइए हम लोग जानते हैं इस क्लास में कि दशमलव प्रसार शांत या अशांत कब और किस तरह होता है। तो सबसे पहले परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में हम लोग हल कर लेते हैं। आइए जानते हैं परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। परिमेय संख्या को दशमलव प्रसार किस तरह करते हैं। ये परिमेय संख्या को हम लोग p बटा क्यू के रूप में लिखते हैं। p बटा क्यू के रूप में p बटा क्यू के रूप में लिखते हैं। इसे p बटा क्यू के रूप में लिखते हैं और इसमें हम लोग को देखना है कि शांत कौन है और अशांत कौन है। तो p बटा क्यू को हम लोग 2m गुणे 5n के रूप में भी के रूप में लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है क्योंकि ये 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में इसलिए लिखते हैं ताकि हम लोग को इस क्वेश्चन का शांत और अशांत पता चल सके। तो आप लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या को p बटा क्यू के रूप में लिखते हैं और p बटा क्यू के रूप में इसे भी 2m या 2m गुणे 5m के रूप में लिखा जा सकता है। ये परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार जानने के लिए। आइए हम लोग क्वेश्चन के हल करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन बोल रहा है 13 बटा 31/25। 13 बटा 31/25 को हम लोग किस तरह पता करेंगे कि ये संख्या शांत है या अशांत है। शांत हम लोग अशांत पता करने से पहले देखिए, जब शांत कब और अशांत कब होता है। जब कोई संख्या सम यानी सम संख्या से विभाजित हो जाता है, पूरी सम संख्या से विभाजित हो जाता है तो अशांत है। कुछ संख्या विषम संख्या से विभाजित होता है, जैसे 5 हम लोग का विषम संख्या है। 5 से अगर हम लोग 10 को विभाजित करेंगे तो 5 दूना 10 पूरे विभाजित हो रहा है। और हम लोग 3 भी विषम संख्या है। अगर 3 को हम लोग 11 से 3 को 3 से 11 को अगर भाग दिया जाएगा तो 3 त्रिका 9, ये बचा 2। फिर दशमलव देंगे तो 1 0 आएगा। 3 छक 18, फिर बचा 2, फिर 0 छक, ये आता ही रहेगा। 3.66 आता ही रहेगा। ये और 2 को 2 सम है तो 2 सम संख्या देख लेते हैं। ये अगर 10 को मान लीजिए 11 को हम लोग को भाग देना है, 2 से 11 में भाग देना है, तो ये
5 से कटाएंगे, 5 दूना 10, ये कट गया, ये बचा 1। फिर हम लोग दशमलव देंगे, 1 जीरो लगाएंगे, तो 5 दूना 10, ये कट जाएगा। यानी आप सम संख्या केवल 2 से ही और 5 से ही कटा सकते हैं। कोई भी संख्या केवल 2 से और 5 से ही कटता है। कुछ संख्या विषम संख्या होता है जो कुछ संख्या ही कट सकता है, बाकी संख्या पूरी पूरी नहीं कट सकता है। इसीलिए हम लोग 2 और 5 से इसमें हल करते हैं। 2 और 5 से हल करने के 2 और 5 से हल करते हैं ताकि पूरी पूरी कट जाए। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं डेली नए नए वीडियो डालता रहूं। तो आइए इसे हम लोग हल करते हैं। 31-25 को एलसीएम लिया जाएगा तो ये 5 से कटेगा, क्योंकि ये 2 और 3 से नहीं कटेगा, ये पाने से ही कटेगा। तो ये 6 30, एक बचा 125, 25 का पढ़ा 5 बार पढ़ा जाएगा तो 125 होगा, 125। फिर इसे 5 से कटाएंगे तो 5 एकम 5 और इस 125 हो जाएगा, 125 फिर से 25 से कटाएंगे, 125 हो जाएगा। फिर 5 से कटाएंगे तो 125 25 बार में कटेगा, फिर हम लोग 5 से कटाएंगे, ये 5 बचेगा, फिर 5 से कटाएंगे तो 1 बचेगा। यानी हम लोग 13 को 13/2 के पावर 0 गुणे 5 के पावर 5 की कब है 1 2 3 4 5, यानी 5 के पावर 5 लिख सकते हैं। ये पावर का मतलब आप लोग जान लीजिए। ये पावर का मतलब ये होता है कि अगर 5 के पावर 5 रहेगा तो 5 5 बार लिखाएगा। अगर 2 के पावर 5 रहे, 2 के पावर 5 रहे तो ये 2 5 बार लिखाएगा। अगर 3 के पावर 5 रहे, 3 के पावर 5 रहे तो 5 3 बार लिखाएगा, 1 2 3 4 5। यानी पावर जितना रहेगा, पावर जितना रहेगा संख्या हम लोग उतना लिखेंगे। और 2 के पावर 0 है, ये 2m परमेय संख्या, इसे 2m गुणे 5n के रूप में लिखा जाता है। 2m गुणे 5n के रूप में लिखा जाता है। तो ये 5n के रूप में है, लेकिन ये वाला 2m के रूप में है। ये अपने से लिखे हैं क्योंकि और 2 के पावर 0 हो जाएगा, 2 के पावर 0 होगा तो आप लोग जानते हैं इसका मान 1 होता है। 2 के पावर जिसका भी पावर 0 होगा उसका मान 1 होता है। अगर यही हो जाएगा, यही हो जाएगा 13 अगर इसका पावर 0 है यानी 1 है, 1 गुणे 5 के पावर 5। ये 5 से 1 में गुणा किया जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही रहेगा। तो इसीलिए 2m यानी 2m गुणे 5n के रूप में लिखा जाता है। ये संख्या हम लोगों का क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। आइए इसे लिख कर बताते हैं। तो 13 ये 2 का पावर 1 है तो इसे नहीं लिखेंगे, ये 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अगर इसे हम लोग 5 से 13 में भाग देंगे तो पूरे पूरे कट जाएगा। आइए हम लोग भाग देख कर बताते हैं। 13 में 5 से भाग देना है, 5 दूना 10, 3 बचा, दशमलव लगाएंगे, 0 बैठाएंगे, 5 छक 30, यानी ये पूरा पूरा कट गया। ये 13 5 से पूरा पूरा कट जाएगा। जिस संख्या से ऊपर वाला अंश, जिस संख्या से अंश पूरा पूरा कट जाएगा वही हम लोगों का क्या होगा, परिमेय होगा। वही हम लोग का परिमेय भी होगा, वही हम लोग का शांत होगा। तो ये क्या है, ये शांत है। अतः 13/31-25
2 के पावर 0 गुणे 5 के पावर 5, 5 के पावर 5 के 5 के पावर 5 के 5 को लिख लो 5, ये 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में, n के रूप का है, n के रूप का है, रूप का है। 2 के पावर 0 गुणे 5 के पावर n को 2m गुणे 5 के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, इसीलिए 2m गुणे 5n के रूप का है। अतः रूप का है तो यह शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। आप लोग लिखते चलिए, शांत होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग हल कर लिए और क्वेश्चन नंबर 2 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये 17/8 को हम लोग हल करेंगे। 17/8, 17/8, ये 17/8 हम लोग किस तरह हल करेंगे? ये 8 को ये अंश से, ये क्या है? ये अंश है, और ये क्या है? ये हर है। जब भी हम लोग करते हैं तो हर से अंश में भाग देते हैं, हर से अंश में भाग देते हैं। आइए हर को हम लोग एलसीएम निकालते हैं। अगर 8 का एलसीएम निकाला जाएगा तो 2 4 होगा, 2 से कटाएंगे, फिर 2 से कटाएंगे तो फिर ये 2 हो जाएगा, फिर 2 से कटाएंगे तो ये 1 बचेगा। यानी 17/2 गुणे 2 गुणे 2 होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 होगा। ये 2m गुणे 5n के रूप का नहीं है, 5n के रूप का नहीं है, क्योंकि 2 के पावर m के बदला 2 के पावर पावर हो जाएगा, 2 है लेकिन 5 नहीं है। तो ये हम लोग 17 गुणे 2 के पावर 1 2 3, 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 0, यानी 5 के पावर 0 देते हैं। ये जो जिसका भी पावर 0 होगा उसका मान 1 होगा। अगर 1 में गुणा करेंगे तो कोई एथी नहीं होगा, इसलिए यह शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। ये शांत है क्योंकि ये 2m गुणे 5n के रूप का है, 2m गुणे 5n के रूप का है, इसलिए यह शांत होगा। और बाकी का क्वेश्चन, आइए तीसरा, और बाकी का क्वेश्चन का हल चाहते हैं, बाकी का क्वेश्चन का हल चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाकी क्वेश्चन का हल आप लोगों को शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे, इससे आप लोग देख लीजिएगा। क्योंकि हम तो बता दिए क्वेश्चन जिस तरह हल किया जा रहा है सिर्फ उसी तरफ होगा। ये 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आए, 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आए तो वह अशांत होगा। और 2 और 5 आ रहा है, पावर कुछ भी आए, पावर कुछ भी आए, 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आए, कोई और संख्या आए तो वह अशांत है। और पावर 2 और 2 के पावर 5 रहेगा या 5 के पावर 2 रहेगा तो वह अशांत ही होगा। 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आए तो वह अशांत होगा। तो इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जा सके, और इस क्वेश्चन का हल आप लोगों को शॉर्ट वीडियो में अपलोड मिलेगा। तो जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।